नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस बाय साधना पांडे। आज हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष आपकी हिंदी कक्षा को लेकर के। आपका जो पुस्तक है एनसीईआरटी बुक आरोह भाग 2, इसमें आज हम आपके काव्य खंड में 9वां अध्याय 9th चैप्टर जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ, और इसको लिखने वाले कवि हैं फिराक गोरखपुरी जी। फिराक गोरखपुरी जी का नाम जो मूल नाम है बच्चों, उनका नाम है रघुपति सहाय। जब बाद में ये साहित्य के क्षेत्र में आए तो इन्होंने अपना नाम बदल करके फिराक गोरखपुरी, क्योंकि गोरखपुर इनका जन्म स्थान है, इसलिए उन्होंने उस टाइटल में अपना जन्म स्थान का नाम भी जोड़ दिया। ये हिंदी साहित्य में के साथ साथ उर्दू साहित्य पर भी गज़ल गोई, किस्सा या कहानियाँ जो भी कह सकते हैं, इस पर इन्होंने अपनी रचना, अपनी लेखनी चलाई है। तो गोरखपुरी जी यानी फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू शायरी से अनुसरण करते हुए जो उर्दू शायर मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के शेरो शायरी से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में इन्होंने गज़ल विधा का निरूपण किया है और गज़ल की शैली में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। उसका कुछ ही अंश हमारी इस पुस्तक में दिया गया है, जिसे हम विद्यार्थी इनको जानें, समझें, पढ़ें और अपनी लोक संस्कृति के बारे में इन्होंने अपनी इस विधा के द्वारा हमें जानकारी प्रदान की है। आइए पहले शीर्षक को पढ़ने से पहले हम कवि के विषय में जानते हैं। कवि का मूल नाम रघुपति सहाय, इनका जन्म 28 अगस्त 1896, स्थान गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश प्रांत में पड़ता है। कहते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने विधिवत अध्ययन किया, अरबी, फारसी और अंग्रेजी इन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर, अंग्रेजों का शासन था, उसमें वे डिप्टी कलेक्टर बन करके पद पर उनका चुनाव हुआ और उस पर आसीन हुए, कार्य भी किया। लेकिन उनके हृदय में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और इस प्रकार उन्होंने स्वराज्य आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ सहयोग भूमिका निभाने लगे। उनके साथ उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपना यह डिप्टी कलेक्टर का पद त्याग दिया और स्वाधीनता के आंदोलन में यानी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। और कहते हैं कि इसी कारण इन्हें करीब 1.5 साल की सज़ा हुई, जेल काटनी पड़ी कैदी के रूप में, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यापन कार्य किया। जब देश आज़ाद हुआ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें इनको अंग्रेजी का विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश सब्जेक्ट का बनाया गया। सन 1983 में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इनके कुछ एक गिनी चुनी कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम है गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। ये कुछ 2-4 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इनकी इन रचनाओं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि जो इनकी विशेषताएं हैं, गोरखपुरी जी क्या है, मूलतः उर्दू शायर हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, जैसे हमने नाम पढ़ा, वो सब उर्दू में है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूहानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहता है। लोक पक्ष और प्रकृति के पक्ष को उन्होंने उभारा है, लेकिन प्रकृति पक्ष पर कम उस पर प्रभाव डाला है, प्रकाश डाला है। इनकी शायरी में यह परंपरा थोड़ा और कवियों ने इस संदर्भ में कम ही लिखा है, लेकिन फिराक गोरखपुरी जी ने अधिक मात्रा में अधिक बातों को लिखा है और इनकी शायरी में नयापन है। इंसान के हाथों इंसान पर गुजरती हुई जो कड़वी सच्चाई है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है और इनकी शायरी में सूफी प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। भाषा शैली का अगर प्रयोग करें, देखें इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो यह संवाद शैली एवं लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा चुस्त मुहावरेदार बातों को भी, वाक्यों को भी इन्होंने अपने कविताओं में, रचनाओं में समावेश किया है। और शायरी में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब के उर्दू की शायरी के समान अपनी परंपराओं का निर्वहन किया है और लोक भाषा के प्रतीकों को जोड़कर इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। इनकी खास विशेष बातें क्या है कि जो हिंदी एक घरेलू भाषा के रूप में, फिराक की रुबाइयाँ एक घरेलू भाषा के रूप में सहज भाषा और प्रसंग, और जो हमारे सूरदास जी हैं
वात्सल्य रस से परिपूर्ण उनकी जो रचनाएं हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनका भी इन्होंने बहुत ही ढंग से अनुसरण किया है और अपनी रचनाओं में उनकी कुछ नकल भी किया है, अगर कहे तो कोई गलत नहीं होगा। यह गज़ल नमूना है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है जैसे जिसमें दर्द भी है, करुणा भी है, वेदना भी है, ठसक भी है। काव्य शिल्प की जो ऊंचाइयां हैं वो हैं, तो गज़ल की विशेषताएं अत्यंत फिराक गोरखपुरी जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इस तरह हमने कवि का परिचय पढ़ा जाना। अब हमारा जो शीर्षक है रुबाइयाँ और उसकी पहली 1 2 3 4 5 जो पंक्तियां हैं, जो पद्य की रचनाएं हैं, उसमें कवि ने पहले पद्य में बताया है रुबाई में एक बच्चे को माँ का जो वात्सल्य है, जो उसका प्रेम है, जो उसका अपने बच्चे के प्रति लगाव है, उसके विषय में बताया है कि माँ बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव का वर्णन इस पद के माध्यम से, इस रुबाई के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या कहा है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में लिए यानी बच्चे को क्या कहा है, बच्चे को एक चांद के टुकड़े की तरह बताया है। माँ का बच्चा जो है उसका बच्चा जो है वह चांद से भी बढ़कर है। तो माँ आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, बच्चा जो माँ की गोद में है और माँ कहाँ खड़ी है, आंगन में, अपने घर के आंगन में खड़ी है, बच्चे को बहला रही है, फुसला रही है और उसको खिला रही है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। कभी वह अपने हाथों में उसको झूला झुलाती है, कभी उसे गले लगाती है, कभी उसे क्या करती है, रह रह के हवा में जो लौका देती है, खिलाते खिलाते वो अपने बच्चे को उछालती है और बच्चा जब ऊपर उछलता है तो हंसी यानी गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चा ठहाका मार करके खिलखिला करके हंस देता है और उससे क्या होता है, उसके हंसने के प्रभाव से चारों तरफ का जो वातावरण है वह खुशनुमा हो जाता है और उसकी हंसी से सभी लोग प्रभावित होते हैं, सुख आनंद की अनुभूति होती है। तो बच्चे की हंसी का सारा आंगन हंसी के से सराबोर हो जाता है और जब वह यूं जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता है तो घर में अद्भुत खुशी का समावेश होता है, जिसके कारण इनका जो खुशी में बढ़ोतरी हो जाती है। खुशीपूर्ण सुखपूर्ण वातावरण है, घर है, परिवार है, परिवेश है और उसमें जब बच्चा हंसता है तो और ही सुखदायक और आनंददायक हो जाता है। रोते हुए बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता है। ये हमने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कि जो बच्चा हंसता है, खेलता है, उससे सब प्यार दुलार करते हैं, उसको सब लोग अपने पास लेना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, उससे खेलते हैं। लेकिन जो बच्चा बार बार हमेशा रोता हुआ रहता है ना, बीमारी अवस्था में रहता है, उसे कोई भी उतना उसके संपर्क में नहीं आना चाहता है। तो यहाँ फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी इस रुबाई के माध्यम से क्या कहा है, बच्चे की तुलना चांद से किया है, चांद से किया है। और इसमें रस का हम अगर ध्यान देते हैं तो रस कौन सा है, वात्सल रस। वात्सल रस की परिभाषा क्या होती है बच्चों, एक माता या पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसी को वात्सल रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। तो इन्होंने बताया और बच्चे की बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं, जब माँ उसके साथ कोई भी क्रियाकलाप करती है तो वह बच्चा जो अपनी क्रियाओं से और अपनी हंसी से क्या करता है, सब लोगों को आकर्षित करता है और सुंदर ढंग का प्रयोग कवि ने किया है और लोगों को उसकी सुंदरता लुभाती है, आकर्षित बनाती है। इस तरह इन्होंने उर्दू और हिंदी और लोक भाषा, लोका देना यानी एक हमारी लोकांचलिक भाषा है, इसका प्रयोग मिश्रण इन्होंने बड़ी ही सहजता से, सरलता से कवि ने किया है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर 2 पर, नहला के छलके छलके। इसको देखते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। अब माँ आगे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, छोटा नन्हा बच्चा है तो वह माँ ही करती है और माँ का इस तरह से बच्चे के प्रति जो प्रेम है और बच्चा का माँ के प्रति जो प्रेम है वह अटूट है, उसका कोई शानी, कोई तुलना करने वाला नहीं है। तो कहा है कि माँ अपने बच्चे के हर कार्य को बड़ी ही प्रसन्नता से, बड़ी ही सहजता से उसको करती है और
विभिन्न प्रकार के भावों से वह लवालेश होती है और अपने बच्चे के लिए वह हर मुश्किल, हर परेशानी को सहन करने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। कवि ने बताया कि नहला के छलके छलके, नहला के यानी बच्चा जब है उसको नहाती है, नहलाती है, साफ़ सुथरा करती है, पानी, स्वच्छ पानी से, साफ़ पानी से उसको नहलाती है, तब निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, फिर उसके जो बाल हैं, उसका मुंडन नहीं हुआ है, बाल बड़े बड़े हैं, तो उसके बाल नहाने के बाद क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर वो कंघी से उसको संवारती है, कंघी करके, बड़े प्यार से कंघी करके, है ना, बड़े प्यार से उसके बालों को सुलझाती है, बालों में कंघी करके, और फिर क्या करती है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, और जब वह नहला करके उसको कंघी करती है तो प्यार के साथ उसके चेहरे को निहारती है, उसकी सुंदरता को निहारती है, उसकी मोहनी मूरत को निहारती है, और निहारने माने देखती ही रहती है, और देखती है तो उसके आनंद की अनुभूति होती है, उसे खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। जब फिर क्या करती है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, और बच्चा क्या करता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, जब आप बच्चे को कंघी कर लेती है, उसको नहला लेती है, कंघी कर लेती है, फिर उसके कपड़े पहनाती है, तो अभी बच्चा पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है, तो अपने पैरों के दोनों बीच में उसको खड़ा करके और कपड़े को पहनाती है, और जब कपड़ा पहनाती है तब क्या होता है, तब उस क्रिया को देख करके माँ को जो खुशी मिलती है ना, माँ खुश होती है, और जब भी बच्चा अपनी माँ को देखता है तो क्या होता है, माँ की ममता बच्चे पर और अधिक पड़ती है, और अधिक भावावेश हो जाती है, भाव खो जाती है, तब बच्चे पर उसका प्यार और भी अधिक उमड़ने लगता है, अधिक उस पर स्नेह भाव करने लगती है, अधिक दुलार करने लगती है, प्यार करने लगती है, उससे मनुहार करती है, उसके लिए हर एक जो भी उसकी मांग होती है वह पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। तो एक बच्चे का अपने माँ के लिए, यानी माँ जो है बच्चे के लिए कितनी क्रियाशील होती है, हर परिस्थिति को भी वह एक तरफ करती है, बच्चे की देखभाल, उसको खिलाना पिलाना, उसकी हर एक क्रिया उसके ही ऊपर निर्भर रहती है, और बच्चा भी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। इस तरह इन्होंने वात्सल रस का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अगर भाव पक्ष देखते हैं तो और क्या कहा है, बच्चे की गतिविधियाँ, बच्चे की प्रत्येक क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़, जो भी उसकी गतिविधियाँ हैं, माँ प्रसन्नतापूर्वक यानी स्वाभाविक रूप से उसको संपन्न करती है। और कह रहे हैं कि एक शायर की विशेष देन है कि जो एक लाइनें हैं, घुटने में लेकर कपड़े पहनाना, ये एक शायर की अपनी विशेषता है, और क्रमबद्ध तरीके से नहलाना, फिर कंघी करना, फिर बाल सुलझाना, फिर कपड़े बनाना, यह कार्य है, यह एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, हर प्रत्येक माँ अपने बच्चे के लिए इस तरह के कार्य करती है। तो उसका भी जीवंत सजीव उदाहरण के साथ इस रुबाई शैली में लिखी हुई अपनी कविता को, पद्य को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और इसमें वही है, उर्दू और भाषा का छलके छलके शब्द में आप देखेंगे, अगर अलंकार देखते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और किस प्यार से देखता है पद में किस शब्द प्यार की महत्ता और अधिक बढ़ा देता है, यानी अत्यंत प्यार, अत्यंत स्नेह से बच्चा माँ को देखता रहता है। तो ये बच्चों आप आपने पढ़ा नहला के। दूसरा, अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, दिवाली की शाम। अब हमारे परिवेश में, हमारे देश में, जो हमारा देश है त्योहारों का देश है, तो कवि ने अभी माँ के वात्सल्य रस का वर्णन करते करते हमारे त्योहारों से, हमारे समाज में होने वाले जो हमारे संस्कार हैं उनसे हमें परिचित कराने का प्रयास किया है। तो हमारे पास तीसरा पद क्या है, दिवाली की शाम ना, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे की घरौंदी में जलाती है दिए। कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, इस रुबाई के माध्यम से। शाम, कौन सी शाम, दिवाली। दिवाली जानते हैं दीपोत्सव, दिवाली जो है प्रकाश का पर्व है, और यह जो हमारे मुख्य त्योहारों में से एक त्यौहार है हिंदू सनातन धर्म का, कि जब प्रभु श्री राम लंकापति राजा रावण को उनकी लंका दहन करने के बाद माता सीता को लेकर आते हैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, तो दिवाली वहाँ अयोध्यावासी उनके उत्सव में, उनके आने में यह दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं, खुशियों को प्रकट करते हैं। और तब से हमारे यहाँ ये परंपरा चलने लगी कि दशहरा के बाद दीपावली का त्यौहार
मनाया जाता है, जिसमें चारों तरफ साफ सफाई, स्वच्छता और प्रकाश ही प्रकाश होता है। अंधेरा और दरिद्रता का कोई वास नहीं रहता है। तो इस त्यौहार के महत्ता को बताते हुए उर्दू शायर हमारे फिराक गोरखपुरी जी ने कैसे अपने शब्दों में इसको बद्ध किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो इस तरह कुछ है कि दिवाली की शाम यानी जो परंपरागत त्यौहार है, उल्लास और हर्ष का त्यौहार होता है, सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार होता है। सभी राग द्वेष वैमनस्य को त्याग कर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आप सबको बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो कहते हैं कि शाम घर पुते और सजे। प्रत्येक घर क्या है, चारों तरफ साफ सफाई है, सजावट है। और दीपावली समय क्या है, शाम का समय है। तो कह रहे हैं दिवाली की शाम घर पुते और सजे। मिट्टी के घर हों या कंक्रीट के घर हों, सब पर वॉश पेंटिंग और रंगाई पुताई, रंग रोगन, और घर जो मिट्टी के हैं उनकी लिपाई पुताई। तो इस तरह से उस समय का वर्णन किया है जब लोग गांव में बसते थे और गांव के घर मिट्टी के हुआ करते थे। तो कवि ने बताया कि घर पुते और सजे। अब क्या है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी चीनी के मिठाइयाँ होती हैं, चीनी के कलरफुल रंग बिरंगे, और उसमें अलग अलग आकार और आकृति के, कहीं घोड़े का, कहीं हाथी का, कहीं मतलब हर तरह के खिलौने जो बच्चे बड़े चाव से, बड़े मन से, बड़े पसंद से उसको खाना चाहते हैं। तो खिलौने हैं जगमगाते लावे, सफ़ेद सफ़ेद चमकते हुए लावे जो धान से निकले हुए रहते हैं, धान के लावे होते हैं, जो हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और सबको प्रसाद वितरण किया जाता है, उसको खुशी में मनाया जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजन किया जाता है, इत्यादि जो भी हमारे संस्कार हैं उसका निर्वहन होता है। फिर कहते हैं कि कवि कि ओ रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। रूपवती कौन, गृहलक्ष्मी, घर की जो मालकिन है, जो गृह स्वामिनी है, वह अपने मुखड़े पर एक नर्म दमक, चमकता हुआ उसका चेहरा है, वह भी सजी संवरी है और इस उत्सव के समारोह में अपना भरपूर योगदान दे रही है। तो वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कह रहे हैं कि वह कोमल चमक चेहरे पर, जो स्त्रियां हैं, यानी दीपों के इस त्यौहार पर घर की सुंदर स्त्रियां क्या करती हैं, चेहरे पर एक कोमल चमक आना स्वाभाविक है। खुशी का माहौल है, खुशी का है, तो कोई भी दुख हो, दुख वहाँ पर प्रभावित नहीं करता है। चारों तरफ जो भी घर की स्त्रियां हैं वह, उनका चेहरा कोमल नर्म है और एक अजीब सी खुशी की चमक झलक रही है। फिर कह रहे हैं कि यह अनुमान दिए कि लौ के चेहरे के पर अपना प्रभाव डालती है और वह करती क्या है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चा का घरौंदा, छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे घर बनाए रहते हैं, उस घरौंदे में भी एक दीपक जला करके वह घर की जो मालकिन है वह रखती है, यानी वृद्धि हो, उस चमक में वृद्धि हो जाती है जब वो अपने बच्चे के घर में एक छोटा सा दिया रखती है। यह छोटा सा घरौंदा और दिया जो है वह उन्नति का, प्रगति का चिन्ह है, सिंबल है, जिससे आगे जो भविष्य है बच्चे का वह उज्जवल हो और तरक्की करे, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और दीपक के समान हमेशा प्रकाशवान हो, प्रकाशित करे। यही शुभकामनाओं के साथ यह माँ अपने बच्चे के घर में दीपक को जलाती है और चारों तरफ अंधेरा दूर करने का प्रयास करती है। घर के प्रत्येक कोने में वह दीप द्वारा यह प्रकाश फैलाती है और दीप उत्सव का त्यौहार इस तरह मनाया जाता है। कह रहे हैं दीप जो त्यौहार है हमारे भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है और प्रकाश पर्व में मिट्टी के घरों में रोशन करने की परंपरा को उजागर करें। प्राचीन काल से, जब से सभ्यता का विकास हुआ है, तब से वो छोटे छोटे घरौंदों में भी दीपक जलाया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वह उसके हिसाब से अपनी इस खुशी को प्रकट करता है, खुशी को, उत्सव को मनाता है। तो यही हमारी पुरातन परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसको कवि ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से उजागर किया है। तो भाषा सरल और सहज है, उर्दू शब्दावली और हिंदी शब्दावलियों का मिश्रण है और तुकबंदी रुबाई की विशेषता है, जिससे तीसरी पंक्ति में आती है। तो अब ये हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति से मिली जुली हमारा त्यौहार। कौन सा त्यौहार? दीपावली का त्यौहार।
दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, ये 4 त्यौहार हमारे प्रमुख हैं। ऐसे छोटे बड़े त्यौहार तो बहुत आते हैं बच्चों, लेकिन 4 को हम मुख्य रूप से मनाते हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था का भी अपना ही हाथ है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों के द्वारा, और विजयादशमी जो है जिसको दशहरा बोलते हैं वो क्षत्रियों द्वारा, और जो दीपावली है वो वैश्यों द्वारा, और जो होली है वो शूद्रों द्वारा। इस तरह 4 वर्ण बनाए गए और 4 उनके त्यौहार मुख्य मुख्य बना दिए गए हैं। लेकिन आज के समाज में सभी लोग सब त्यौहार मनाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यही हमारा अनेकता में एकता का सूचक है। तो हम इस तरह सभी त्योहारों को हंसी खुशी मनाते हैं। अब आते हैं, इसमें रक्षाबंधन हो गया। अब चौथा है, फिर उन्होंने बच्चे के विषय में ही लेकर के दिवाली के शाम चौथे नंबर पे आते हैं, और वह बच्चा माँ से क्या परेशान करता है, किस तरह की डिमांड करता है। तो जिद किया हुआ बच्चा है, किसी बात को लेकर जिदिया गया है और जिद पर अड़ गया है, और अपनी माँ से उसकी मांग कर रहा है, और माँ किस तरह से उस मांग को पूरा करती है, वही बातें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इन पंक्तियों को पढ़ने से बच्चों हमें वो हमारे सूरदास जी की एक कविता याद आ जाती है जो उन्होंने पद शैली में लिखा है, और वो लाइनें ये हैं कि मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो, जई हो अबहिनी लोटी धरनी पर, तेरी गोदी नई हो, होई हो पूत नंद बाबा के, तेरो सुत न कहीं हो, जई हो बहिनी लोटी धरनी पर, तेरी गोदी नई हो। जिद कर रहे हैं कौन? कृष्ण माँ यशोदा से कि माँ वो रात्रि में देख रहे हैं चंद्रमा निकला हुआ है और वो चांद को खिलौना समझ रखे हैं, मुझे चांद चाहिए। यही बातें यहाँ पर इन्होंने उर्दू शायरी के माध्यम से, रुबाई के माध्यम से उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे फिराक गोरखपुरी जी ने कैसा वर्णन किया है कि जिदियाया है, हाय बालक तो चांद पे ललचाया है। कह रहे हैं आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। आंगन में खेलता हुआ बच्चा शाम के समय, रात्रि में, दिन में तो सूर्य निकलते हैं, रात में तो रात का ही समय है, प्रहर है, और चांद अपने पूर्णिमा का चांद पूरा अपने आकृति में गोल शेप में निकला हुआ है, और बालक जो है अब चांद को लेने के लिए जिद पर अड़ गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। खेलता हुआ बच्चा अचानक से उसके दिमाग में आता है कि यह चांद मुझे चाहिए। अब कैसे चाहिए? ठुनक रहा, रो रहा है, ठुनकना, मम्मी मम्मी मुझे वो चांद दे दो ना, दिला दो ना मम्मी मम्मी। तो इस तरह से बार बार माँ को अपने परेशान करते हुए इस तरह की बातें कह रहा है, ठुनक रहा है यानी रो रहा है या जिद पर अड़ा हुआ है। इस बात से यही लग रहा है कि यह जिद पर अड़ा हुआ। माँ उसको समझा रही, कुछ और भी चीज़ें दे करके बहला रही, नहीं नहीं ये लो बेटा, ये ले जाओ, इसको खेलो, इसको, लेकिन वह नहीं, उसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? चांद चाहिए। अब माँ क्या कहती है? बालक तो है चांद पे ललचाया। ये बालक, हाई मीन्स ये, जैसे लोक भाषा है हाई हाउ ना, तो ये करें हाई चांद पे ललचाया है। इसको लालच किस बात पर है? इसको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ चांद चाहिए। अब माँ परेशान है। अब माँ क्या करे? बालक की जिद को पूरा करना है, बालक को कोई और वस्तु चाहिए ही नहीं। तो माँ उपाय क्या करती है? ये जान लीजिए कि माँ हर एक उपाय करती है बच्चे को संतुष्ट करने के लिए। तो दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ दर्पण, मिरर, आईना देती है, और उसकी प्रतिबिंब, उसकी परछाई आती है और कहती है देख देख बेटा, आईने में चांद उतर आया है। समझाते हुए उसकी माँ उस हट के सामने विवश है, लाचार है, चांद कैसे ला सकती है ना, वह असमर्थ है। फिर भी माँ कुछ सोच करके उस बच्चे को समझाते हुए क्या करती है? आईना लाती है और दिखाती है उसको कि देखो बच्चा, ये चांद उतरकर शीशे में आ गया है, अब तुम इसके साथ खेल सकते हो, तो लो तुम अब इसके साथ खेलो। और माँ बेटे की जिद को आईने में दिखा करके उसको संतुष्ट कर देती है, और बच्चा प्रसन्न हो जाता है और उस आईने में चांद को देख करके उसके साथ खेलता रहता है। तो इस तरह रोते हुए बच्चे को मनाना, फुसलाना, बहलाना या उसकी जिद को पूरा करना एक माँ के ही बस की बात है, किसी और सदस्य के नहीं। इसलिए माँ अपने बच्चे के प्रति और बच्चा अपने माँ के प्रति अटूट रिश्ते में बंधा होता है, और उसके अलावा उसको कोई और भी समझ में नहीं आता। आपने पढ़ा होगा अपने
10वीं की कक्षा में आपकी एक पूरक पुस्तक थी, उसका नाम कृतिका भाग 2, जिसमें आपने माता का आंचल पढ़ा होगा। माता का आंचल, और वह जो बालक है तारकेश्वर नाथ, अंत में सांप के भय से भागते भागते वह अपनी माँ के आंचल में आके छुपता है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि सारा काम सिर्फ दूध पीने के अलावा या खाना खाने के अलावा उसका सारा काम अपने पिताजी के साथ ही होता है। लेकिन अंत में वह माँ के आंचल में जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार परिवार के कितने भी कोई भी सदस्य हों, संपूर्ण रूपेण सुरक्षा और पूर्ण संतुष्टि मिलती है तो सिर्फ माँ से मिलती है। तो बच्चे का माँ से जो तारतम्य है, जो लगाव है, जो स्नेह भाव है, वह किसी और से उतना नहीं हो पाता है। तो आईने में देख चांद उतर आया है, इसलिए माँ का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है और माँ को सब जगह पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। वात्सल रस की प्रभुतापूर्ण चित्रण किया है कवि हमारे रघुपति सहाय जी ने, और उर्दू शब्दावली का आपको पता ही है, इन्होंने तुकबंदी का भी प्रयोग किया है। बालक जो है वह लालची प्रवृत्ति का है, यह भी इन्होंने दर्शाया है। वह चांद पर हट कर गया है कि चांद मुझे चाहिए। इन बातों को हमने पढ़ा। अब हम 5वां इसका जो पार्ट है रक्षाबंधन, फिर हमारे त्यौहार पर आ जाते हैं। हमारे जो कवि रघुपति सहाय जी हैं और जिनका नाम फिराक गोरखपुरी भी है, तो ये क्या कहते हैं, हमने दीपावली की शाम दिवाली नामक त्यौहार को जाना, पढ़ा, समझा, उसमें एक स्त्री का क्या भूमिका होती है। अब रक्षाबंधन की बात आती है। रक्षाबंधन भी त्यौहार है, यह भाई और बहन का त्यौहार है। ये भाई और बहन के प्रति आपस में जो प्रेम है उसको यहाँ पर चित्रित किया है कवि ने। कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांती चमकती राखी। एक छोटी बहन है और वह क्या करती है, वह बहन त्यौहार जो है, यह त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार आपको मालूम होगा सावन मास, सावन के महीने में ही आता है और सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसी नाते इसको श्रावणी भी कहते हैं। एक नाम इसका रक्षाबंधन का श्रावणी का त्यौहार यानी श्रावणी भी कहा जाता है। और उसमें आपको पता है बच्चों, सावन में वर्षा ऋतु, वर्षा बारिश होती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वहाँ पर वर्षा मूसलाधार बारिश होती है, अपनी यौवन अवस्था में होती है। प्रकृति जी है पूरी तरह से सराबोर, किससे, पानी ही पानी चारों तरफ, तो अपनी पूरे यौवन अवस्था में है। और ऐसे में सुबह सुबह, रक्षाबंधन की सुबह में प्रकृति में क्या हो रहा है, अनेक रसों से सराबोर दिखाई दे रही है। स्वाभाविक दिखाई देना यानी रस क्या है, पानी की धारा बह रही है, बारिश हो रही है और उसमें उस वातावरण में एक भाई और बहन का जो प्यार है, वह वातावरण रस कैसा है, प्रेम रस। प्रेम कैसा, भाई और बहन का प्रेम तो रस में झूम उठता है। जैसे आसमान में घटाएं क्या करती हैं, धीरे धीरे उस पर छा जाती हैं, वैसे ही इनका प्यार, भाई बहन का प्यार उनको आपस में सराबोर कर देता है। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, यानी पुतली क्या है, रस से पुती हुई, रस की पुतली का मतलब रस से पुती हुई, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, छाई है घटा यानी गगन, आकाश मंडल में चारों तरफ काले काले बादलों की घटाएं छाई हुई हैं। कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं कहीं धीमी गति में वर्षा हो रही है। इस तरह से बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बीच बीच में बिजली चमक जाती है। उसी तरह जो रक्षा के धागे हैं, रेशमी धागे हैं, वह बिजली की चमक के कारण चमक जाती है। यानी एक आशावान जो बहन है, अपने भाई के प्रति जो प्रेम है, जो उसके मन में चमक है, वह उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। भाई के है बांती चमकती राखी, और बड़े ही प्यार से, बड़े ही खुशी से, आनंद से, सुख का अनुभव करते हुए वह अपने भाई के हाथों में उस रस से सनी हुई जो रक्षा के सूत्र हैं, धागे हैं रेशमी, वह राखी के गुच्छे को चमक के साथ बहन के लिए, जो बहन अपने भाई के लिए लाई है, उसको उसके हाथ पर बांधती है। और भाई क्या करता है, बहन के लिए उपहार स्वरूप कुछ भेंट करता है। तो बहन के लिए किसी उत्साह से
कम नहीं है। राखी के गुच्छे की चमक बहन के जीवन को क्या करता है, प्रकाशित करने का कार्य करता है और भाई उसके जीवन भर उसकी रक्षा करने का शपथ लेता है और उसका मार्गदर्शन करता रहता है। तो यह रक्षाबंधन जो है भारतीय संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। यह भाई और बहन के प्रति जो प्रेम है उसको बरकरार रखने का और उनके प्रति उनका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करने का एक अटूट और असीम जो बंधन है उसको यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किया है, बताया है। और रक्षाबंधन प्रकृति के समन्वय को दर्शाता है कि प्रकृति में जो ऋतुएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है और भाई और बहन से जो संबंध है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसको भी इन्होंने बताया है। और राखी और बिजली से इन्होंने तुलना करके उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार अगर देखते हैं, रस को देखते हैं तो भाव रस इसमें क्या है, प्रेम रस है और एक भाई का बहन के प्रति प्रेम है और उनकी भाषा सरल और सहज है। इस तरह हल्की हल्की जो शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर इन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। तो यह हमारे जो भी त्यौहार हैं और माँ और बच्चे का जो अटूट बंधन है, संबंध है, भाई बहन का जो संबंध है, जो समाज की लोक संस्कृति है, परंपरा है, लोक में जो प्रचलित भाषा है, शब्द है, इन सभी का समावेश अपनी रुबाई में कवि फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। तो इस तरह बच्चों आपको हमने ये पढ़ाया पाठ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपके गज़ल आपके चैप्टर से इस बार में डिलीटेड हैं, आगे जो होंगे उसको फिर से पढ़ाए जाएंगे। आप इसका अध्ययन अच्छे से करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।